Hello and welcome dear students. Okay, so this is our lecture number 5 for the chapter differential equation. Okay, so आज के लेक्चर में हम टाइप नंबर 4 पढ़ने वाला है, दैट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. अभी तक हमने टोटल 3 टाइप्स पढ़ी है. अवर फर्स्ट टाइप वाज सेपरेबल वेरिएबल सेपरेबल मेथड, सेकंड मेथड वाज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, थर्ड वन वाज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस इज फोर्थ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में इस टाइप के आपको कुछ देखने को मिलेगा फॉर्मेट. अब ये पांचों आप देखो, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि देखें कि ये है क्या बेसिकली. ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ. एक चीज़ ध्यान से समझने का ट्राई करना. ठीक है, चलो. अगर मैंने यहाँ पे लिखा है x इंटू वाई, अगर मैं आपको x इंटू वाई को विथ रिस्पेक्ट टू t अगर मैं डिफ्रेंशिएट करने बोलूँ तो आप क्या करोगे? डी बाई डी टी ऑफ एक्स इंटू वाई, तो x इंटू डी वाई बाई डी टी ऐसे लिखोगे, प्लस y इंटू डी एक्स बाई डी टी ऐसे लिखोगे. ठीक है, अब मैं यहाँ से डी टी अगर कैंसिल करता हूँ तो मेरे पास क्या बचता है? ध्यान से देखो, तो d इंटू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स. इस तरीके का कुछ बचेगा. चलो नेक्स्ट, अगर मैं आपको इस पूरी चीज़ को अगर इंटीग्रेट करने को बोलता हूँ तो ये चीज़ एक्चुअली किसके इक्वल है? इसके. तो इसको इंटीग्रेट करना का मतलब क्या है? इसको इंटीग्रेट करो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सोचो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो चलो मैं आपको समझाता हूँ, आपको हिंट देता हूँ. अगर मैं आपको पूछता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होगा, तो आप फटाक से आंसर दोगे एक्स. चलो, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई क्या होगा, तो आप आंसर दोगे वाई. मतलब क्या? मतलब कि डी के पीछे जो वेरिएबल होता है वही वेरिएबल हमें आंसर में मिलता है अगर उसके साथ में 1 मल्टीप्लाइड है तब. सेम वे यहाँ पे भी 1 मल्टीप्लाइड है, तो डी के साथ में क्या है? वेरिएबल एक्स इंटू वाई. सो एक्स इंटू वाई हमें आंसर में मिलेगा. मतलब कि जब भी हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन में इस टाइप की सिचुएशन आई, एक्स के साथ में डी वाई और वाई के साथ में डी एक्स उल्टा, ठीक है, तो इसकी जगह पे हमें उल्टा क्या लिखना होगा कि डी इंटू एक्स वाई, और इसके इंटीग्रेट करने का मतलब इसको इंटीग्रेट करो, तो इसका इंटीग्रेशन का आंसर क्या होगा? एक्स इंटू वाई. सो हमें इस टाइप के कई सारे मैंने फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिए हैं. ठीक है, तो हमें एक्चुअली उल्टा सोचना है सब में. हाँ, सब में हमें उल्टा सोचना है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा. तो आपको इस पर्टिकुलर चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने को आएगा क्वेश्चंस में, बराबर. इस टाइप की राइट हैंड साइड में जो चीज़ें लिखी है उसको आपको इंटीग्रेट करनी पड़ेगी, लेकिन इसको इंटीग्रेट करने के बजाय आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो आपको आसानी से आंसर मिलेगा. बिकॉज हर एक में देखो डी इंटू समथिंग, डी समथिंग, डी ऑफ समथिंग, डी ऑफ समथिंग, तो जो समथिंग है वही तो आपको आंसर में लिखना है. मतलब इसको इंटीग्रेट करो या तो इसको इंटीग्रेट करो, दोनों सेम है, तो इसको इंटीग्रेट करने से हमें डायरेक्टली आंसर मिल सकता है. सो आपको ये 5 फॉर्मेट्स अलग अलग याद रखने हैं. ठीक है, तो बीच में प्लस है, यहाँ पे बीच में क्या है? प्लस. तो प्लस किस में आता है? मल्टीप्लीकेशन में आता है ना. मल्टीप्लीकेशन का डिफरेंशिएशन करो तो बीच में प्लस आता है. ओके, सेम वे, मतलब कि ये जो सेकंड है वही मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया. तो सेम वे आप सोचो ये किसका आंसर होगा, तो नीचे वाई का स्क्वायर, ऊपर वाई एज इट इज और एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस एक्स एज इट इज वाई का डिफरेंशिएशन. तो ये एक्स अपॉन वाई के डिफरेंशिएशन में ही तो आता है. नीचे का स्क्वायर लोअर एज इट इज इंटू अपर का डिफरेंशिएशन माइनस अपर एज इट इज लोअर का डिफरेंशिएशन. तो अगर इसको इंटीग्रेट करना है आपको, तो इसको इंटीग्रेट करने के बजाय आपको एक्स डी ऑफ एक्स अपॉन वाई को इंटीग्रेट करो, तो इसका आंसर क्या आएगा? एक्स अपॉन वाई. सेम वे इसका उल्टा, अगर मैं यहाँ पे वाई अपॉन एक्स लिखूँ तो क्या मुझे ये आंसर मिलेगा ना, बराबर. डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन. सेम वे आपको डी ऑफ लॉग एक्स अपॉन वाई याद रखना है और ये पहला वाला याद रखना है. दैट्स इट. सो दिस इज अवर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो आपको बेसिकली याद क्या रखना है, तो x के साथ में ऑलवेज डी वाई वाले टर्म्स आते हैं और y के साथ में डी एक्स वाले टर्म आता है. अगर इस तरीके का कुछ सीन आपको दिख जाए, देखो हर एक में सेम चीज़ है, बराबर. ओके, x के साथ में डी वाई और y के साथ में डी एक्स, इस तरीके का अगर आपको कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन में देखने को मिले, सो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है. और खुशी की बात यह है कि ये बहुत ही रेयर पूछा जाता है. आज तक शायद एक ही बार इस टाइप में से क्वेश्चन आया है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये 2016 में आया था. एक ही बार अभी तक इस टाइप में से क्वेश्चन आया. सो ये बहुत ही रेयर है. और इसके प्रीवियस में जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कराया था, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, हर एक शिफ्ट में, हर एक ईयर में उस थर्ड टाइप में से एक क्वेश्चन आता है. ठीक है, सो एक काम करो, वीडियो पॉज करके ये सारे पांचों के पांचों फॉर्मेट आप नोट डाउन कर लो. इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, बराबर. ओके, सो वीडियो पॉज करके ये सारी चीजें नोट करो, देन हम स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चंस.
ओके स्टूडेंट्स, सो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ अ कर्व पासिस थ्रू 1, तो इसकी हेल्प लेंगे हम, सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, देन एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बराबर। चलो तो सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है उसको कॉपी करो। तो यहाँ पे गिवन है 1y इंटू 1 प्लस एक्स वाई के साथ में डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे अपने को तो कुछ पता ही नहीं ना कि ये कौन सी टाइप में से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप y को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो y प्लस एक्स वाई स्क्वायर बराबर के साथ में डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई। चलो अब आप क्या करोगे, तो आप y को dx के साथ में मल्टीप्लाई करोगे और ये एक्स वाई स्क्वायर को dx के साथ में मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा y dx प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई। ओके चलो अब मुझे देख के यहाँ पे कुछ हुआ कि y के साथ में dx है और x के साथ में dy है, तो मैं एक काम करूँगा, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगा और ये वाली चीज़ जो एक्स्ट्रा है जिसको हमें पता नहीं जिसके बारे में कुछ, इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। ठीक है, तो y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स। चलो इतना तो हमें करना आता है बराबर। ओके अब ध्यान से देखो इन दोनों के बीच में क्या है, माइनस। तो माइनस अगर प्लस होता तो ये सेकंड फॉर्मेट हमारा बनता, लेकिन माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मेट यहाँ पे है। देखो तो y dx के साथ में x dy, लेकिन उसके नीचे मुझे वाई स्क्वायर चाहिए। तो यार राइट हैंड साइड में वाई स्क्वायर है तो सही, तो इसको इसके नीचे ला दो, तो क्या हो जाएगा y dx माइनस एक्स इंटू डी वाई होल डिवाइड बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मैंने आपको यही समझाया था ना, अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, इसकी जगह पे मैं इसका जो आंसर है ये इसको इंटीग्रेट करूं तो मुझे डायरेक्टली आंसर लिखने को मिल जाएगा एक्स अपॉन वाई। ठीक है, तो ये था अपना एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, y को अंदर मल्टीप्लाई किया, देन dx को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो मुझे दिख गया कि y के साथ में dx ओके और x के साथ में dy, तो इन दोनों को साथ में ला दो, इक्वल टू की एक साइड ला दो। ओके नाउ वी कैन इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। ओके तो इसका आंसर एक्चुअली क्या है, तो यहाँ से मैंने लिखा d ऑफ x अपॉन वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx। चलो अब इंटीग्रेशन ऑन डिफरेंशिएशन बोथ आर रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर, तो आंसर क्या आएगा x अपॉन वाई। या तो मैंने आपको ऐसा भी सिखाया कि ये 1 के साथ में मल्टीप्लाइड है, तो d के बाद में जो भी कुछ होता है दैट इज योर आंसर। ओके और इसका क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो ये आया अपना जनरल सॉल्यूशन। चलो अब सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या कंडीशन गिवन है कि दिस कर्व पासिस थ्रू 1 and -1। ओके सो x और y के प्लेस में हमें क्या रखना चाहिए, 1 and -1, तो रख दो यहाँ पे। सो 1 अपॉन -1 इज -1 इज इक्वल टू 1/2 प्लस सी इज इक्वल टू 1/2 प्लस सी। सो सी इज इक्वल टू -1 माइनस 1/2 दैट इज -3/2। अब -3/2 को यहाँ पे रखो, सो -1 सॉरी यहाँ पे रख दो, तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 और c की वैल्यू है 3/2। चलो अब मुझे क्या फाइंड करना है, f ऑफ -1/2, मतलब x की जगह पे -1/2 रखना है एंड y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो x की जगह पे -1/2 रखना है, तो y एज इट इज। चलो -1/2 का स्क्वायर होगा 1/4 इंटू 2 हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा -3/2। तो -1/2y इज इक्वल टू, ये बेसिकली एलसीएम इसका 8 होगा, तो 1 माइनस 12 दैट इज -11 अपॉन 8, तो माइनस एंड माइनस कैंसल, यहाँ पे 2 4 कैंसल, तो y विल बी इक्वल टू 4 अपॉन 11। तो ये y की वैल्यू आई विच इज 4 अपॉन 11। एक मिनट, यहाँ पे कुछ लोचा है। x की वैल्यू क्या रखनी है हमें, -1/2, तो -1 अपॉन 2y होगा, देन 1/4 2 8 -3/2 एलसीएम 8 होगा, सो 4 3 12 1 माइनस 12 माइनस 11/8 बराबर तो है सब, माइनस माइनस कैंसल, 2 4 8, सो y इज इक्वल टू 4 अपॉन 11। लेट मी चेक द ऑप्शंस फर्स्ट। c की वैल्यू -1/2 आ रही है हमारी, c की वैल्यू में ही गड़बड़ है, हमें 1, -1 ही तो रखना है, बराबर है। ओके यहाँ पे चेक करो, x अपॉन वाई -x² प्लस सी, वेट वाई डी एक्स, हाँ देखो यहाँ पे एक मस्त मिस्टेक है हमारी, इसको राइट हैंड साइड में ले गए लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं किया ना, यस, तो ये माइनस, तो ये -x² प्लस सी,
तो यहाँ पे -1/2, सो -1 + 1/2, ओके दैट इज -1/2। सी की वैल्यू हमें मिली -1/2, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे रखा तो ये हो जाएगा अपना -1/2, सो x² -1 होल डिवाइड बाई 2 हो जाएगा ये, ओके। सो 1/8 -1/2, तो ये बेसिकली हो गया -3/8, ये हो जाएगा -3/8, माइनस माइनस कैंसल, सो 2 4 जा, तो ये हो जाएगा 4/, अरे रे x की जगह पे क्या रखना था हमें यहाँ पे, x²/2, ओके ओके। सो यहाँ पे बेसिकली ये -x²/2 था, ठीक है। चलो अब यहाँ पे x की जगह पे हमें क्या रखना है, -1/2, सो बेसिकली ये -1/8 हो जाएगा, ओके। सो अपने को यहाँ पे क्या आंसर दिखेगा, सो -5/8 होगा ये क्या हो जाएगा, -5/8, दोनों तरफ से 5 माइनस माइनस कैंसल, तो ये y इज इक्वल टू कितना होगा, तो ये y इज इक्वल टू 2 4 जा, तो 4/5 हो जाएगा, ठीक है। तो 4/5 आया अपना फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो यहाँ पे क्या बोला है कि सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो सबसे पहले लाइक प्रीवियस क्वेश्चन हम क्या करेंगे, तो ये dy को ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो करो, चलो तो क्या होगा, x² y² के साथ में dy माइनस dy प्लस 2y³ dx इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, तो ये जो माइनस dy है ना, वो एक्स्ट्रा जैसा कुछ दिख रहा है, कुछ अलग अलग सा दिख रहा है, ये दोनों सेम टाइप के हैं, तो इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करो, ओके। सो x² y² dy के साथ में प्लस 2x y³ dx है, तो ये राइट हैंड साइड में जाएगा, तो ये dy हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, तो देखो अब हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में रूल क्या है, तो dy के साथ में ओनली x वाले टर्म होते हैं एंड dx के साथ में ओनली y वाला टर्म होता है। तो dy के साथ में अगर मुझे ओनली x वाला टर्म चाहिए, तो ये y² एक्स्ट्रा है, तो मुझे हर एक को y² से सबसे पहले तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, x² dy के साथ में 2x, अगर y³ को मैं y² से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे y बचेगा, तो ये हो जाएगा 1/y² इंटू dy। तो अब आप एक चीज़ सोचो कि ये बेसिकली बीच में प्लस है, तो ये किसी दो मल्टीप्लीकेशंस का ही तो डिफरेंशिएशन किया होगा, तो ही तो मुझे ये आंसर मिला होगा। तो अब मुझे सिर्फ इतना सोचना है कि किस दो क्वांटिटी का मैंने डिफरेंशिएशन किया मल्टीप्लीकेशन रूल से, तो ये आंसर आया होगा बेसिकली। और राइट हैंड साइड में ये जो 1/y² dy है उसको एज इट इज रखो। तो ये x² के साथ में dy है, और x² का ही डिफरेंशिएशन यहाँ पे अपने को 2y दिख रहा है, और उसके साथ में y dx है, तो यहाँ पे x² है, तो यहाँ पे y है। चलो मल्टीप्लीकेशन के रूल से इसका आप डिफरेंशिएशन करो, तो x² एज इट इज, y का dy प्लस y एज इट इज प्लस y एज इट इज, और x² का 2x dx हो गया कि नहीं, बराबर। तो यह है अपना एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। अब ये समझ जाने के बाद हमें दोनों साइड क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx² इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/y² dy। क्लियर ये चीज, बराबर। तो इसका बेसिकली इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सिर्फ x² इंटू वाई होगा, तो x² इंटू वाई, ओके। चलो अब 1/y² को कैसे लिखेंगे, तो y⁻², तो y⁻² प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 दैट इज बेसिकली -1/y प्लस c, ठीक है। अब ये आंसर हमें लाना है, तो सबसे पहले y को दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये x² y² हो जाएगा, और -1 प्लस y इंटू सी, तो -1 को लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, तो अपने को आंसर मिल गया, ओके। सो ये है बेसिकली y इंटू सी, तो ये आया अपना फाइनल आंसर। है क्लियर। तो बस ये लॉजिक था कि ये किस दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन है, किन दो चीज़ों के मल्टीप्लिकेशन को डिफ्रेंशिएट किया होगा तो मुझे ये आंसर मिलेगा। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ दिमाग में आ जानी चाहिए कि बीच में प्लस है, तो पक्का ये कोई भी दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ही तो बीच में प्लस आया होगा, ओके। तो ये x² है तो y है, तो x² इंटू dy, ओके। अब x² का ही डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे अवेलेबल है, तो इस तरीके से हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ओके। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज वर्ड प्रॉब्लम्स। तो अभी तक हमने टोटल 4 अलग अलग टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस देखे, ओके।
जिसमें आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन था और आपको उसको इंटीग्रेट करके कर्व के इक्वेशन तक पहुंचना था, ठीक है। तो वो टॉपिक ओवर हो गया, ठीक है। अब चलो एक लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज वर्ड प्रॉब्लम्स, मतलब कि आपको एक पूरी एक लंबी सी लाइन गिवन होगी लाइक स्मॉल पैराग्राफ, ओके। उस पे से वो इंफॉर्मेशन का यूज करके आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करना होगा एंड देन उसको 4 में से कोई भी एक मेथड से इंटीग्रेट करके आपको कर्व के इक्वेशन तक पहुंचना है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 1 देखो। मैं यहाँ पे पूरा एक क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ बोलूंगा, ओके। चलो, तो क्वेश्चन इज द कर्व passing through the 5,3 point and at any point xy on it is the product of its slope and ordinate is equal to the abscissa of the curve is what? ओके मतलब एक कर्व है जो 5,3 पॉइंट से पास हो रहा है और उसी कर्व पे एक दूसरा पॉइंट है x, y। तो x, y पे जो स्लोप है वो स्लोप और उस पर्टिकुलर पॉइंट का ऑर्डिनेट का मल्टीप्लीकेशन वो किसके इक्वल है? तो उसी पॉइंट के एब्सिसा के इक्वल है। तो सबसे पहले आपको ये चीज तो पता होनी चाहिए व्हाट इज एब्सिसा एंड व्हाट इज ऑर्डिनेट, ORDINET, ओके। तो मान लो कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट है x, y, तो x कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? तो x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है, ओके। इसका स्पेलिंग है एकदम विचित्र सा स्पेलिंग है, एब्सिसा, ठीक है, ओके। और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, क्लियर है चीज, ओके। तो अब हमें इस पर्टिकुलर एग्जांपल में क्या गिवन है, तो एक मान लो कि इस टाइप का कोई कर्व है जो 5,3 पॉइंट से पास हो रहा है और इस पॉइंट पे एक और इस कर्व पे एक और पॉइंट है x, y। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्लोप है उसका स्लोप का एंड उसके ऑर्डिनेट का मल्टीप्लीकेशन इसके एब्सिसा के इक्वल है, ठीक है। देन द कर्व इज विच ऑफ द फॉलोइंग, 4 ऑप्शन है, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स एंड सर्कल। तो ये कौन सा कर्व है जो 5,3 से पास हो रहा है और उसके ऊपर आने वाले एक दूसरा पॉइंट x, y पे उसका स्लोप। चलो, तो मतलब कि मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पे x, y पे स्लोप कितना होगा? तो ऑब्वियसली dy/dx, वो तो हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में पढ़ा है कि व्हाट इज स्लोप, बराबर। तो dy/dx एट द पॉइंट x, y, ओके। सो ये स्लोप का मल्टीप्लीकेशन हमें किससे करना है? तो इसी पॉइंट के ऑर्डिनेट से। ऑर्डिनेट मतलब y इज किसके इक्वल है? तो दिस इज इक्वल टू द एब्सिसा ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो एब्सिसा कितना है? x, बस। तो ये आया अपना एक डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करके हमें कर्व के इक्वेशन तक पहुंचना है और वो कर्व कौन सा है? तो पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स एंड सर्कल, 4 में से ये कौन सा है? दैट यू हैव टू चेक, ठीक है। चलो, तो इसको कैसे वेरिएबल सेपरेबल से आराम से सॉल्व हो जाएगा ये। तो dy के साथ में y रखो और dx को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करो। सो y dy इज इक्वल टू x इंटू dx, ओके। नाउ इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, सो इंटीग्रेशन ऑफ y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा y²/2 और इसका आंसर आएगा x²/2 प्लस c। अब c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कौन सी कंडीशन गिवन है? तो इट पासिस थ्रू 5,3, सो इन प्लेस ऑफ x एंड y पुट 5,3, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे y के प्लेस में हमें 3 रखना है, सो ये हो जाएगा 9/2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 25/2 प्लस c, 25/2 प्लस c। तो c की वैल्यू कितनी मिली? 9/2 माइनस 25/2 विच इज माइनस 16/2, दैट इज -8। सो c की वैल्यू जो -8 आई इसको हमें यहाँ पे रखना होगा, ठीक है। तो अपने को इक्वेशन क्या मिलेगा? तो y²/2 इज इक्वल टू x²/2 और ये -8, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो -8 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ और ये y²/2 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, ठीक है। तो अपने को फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगा? x²/2 माइनस y²/2 इज इक्वल टू 8। चलो, अब यहाँ से 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये बेसिकली किसका इक्वेशन है? तो x² माइनस y² इज इक्वल टू 16, क्लियर? यस, एग्जैक्टली क्लियर, ओके। तो ये बेसिकली किसका इक्वेशन है? चेक करो, तो हाइपरबोला का इक्वेशन है, क्योंकि अगर बीच में प्लस होता तो ये सर्कल का इक्वेशन बनता है, सॉरी, हाँ, ये हाइपरबोला का इक्वेशन है बिकॉज यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो हमें हाइपरबोला जो ऑप्शन में गिवन है, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर सी। तो इसको हमें टिक करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो ये आया अपना आंसर। तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक कर्व है जो 5,3 पे से पास हो रहा है और उसी कर्व पे एक दूसरा पॉइंट है x, y। तो x, y पे जो स्लोप है और उसी पॉइंट का ऑर्डिनेट का प्रोडक्ट इज इक्वल टू द एब्सिसा ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट, बस। तो इसका यूज करके हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, ओके। सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो।
नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, इसमें क्या बोला है कि द कर्व हुज सब टेंजेंट इज ट्वाइस द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड पासिंग थ्रू 1,2 इज व्हाट. ओके, चलो यहाँ पे अपने को चार ऑप्शंस गिवन है. तो सबसे पहले ऑप्शंस लिख लूँ. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4y. सेकेंड ऑप्शन इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4y. ऑप्शन सी इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड ऑप्शन डी इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x. ओके, चलो अपने को क्या बोला है कि द कर्व हुज सब टेंजेंट इज ट्वाइस द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. ओके, मतलब कि एक कर्व है ऐसा समझो, उस पर एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है. पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमें खुद से चूज करना पड़ेगा एक्स कॉमा वाई, जो प्रीवियस क्वेश्चन में गिवन था. प्रीवियस क्वेश्चन में ही गिवन था कि एक्स एक वाई, एक्स कॉमा वाई एक पॉइंट है. यहाँ पे बोला नहीं है तो हम लोगों ने सपोज कर लिया लेट एक्स कॉमा वाई बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. ओके, अब इस पॉइंट पे क्या है गिवन, तो इस पॉइंट पे सब टेंजेंट. ओके, तो अब सब टेंजेंट क्या होता है, तो मैंने वो आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया था. सब टेंजेंट की लेंथ, सब नॉर्मल की लेंथ, टेंजेंट की लेंथ एंड नॉर्मल की लेंथ, ये चारों चीज़ मैंने आपको बताई थी. ठीक है, तो उसमें सब टेंजेंट की लेंथ कितनी होती है, तो y इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई. एंड सब नॉर्मल की लेंथ कितनी होती है, तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स. तो ये दोनों याद रखना. तो यहाँ पे क्या बोला कि ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उस पे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज ट्वाइस द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड दिस ऑल्सो पासिस थ्रू 1,2. मतलब पासिंग थ्रू पॉइंट हमें गिवन है. ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज गिवन है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे एब्सिसा की सब टेंजेंट की लेंथ इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द एब्सिसा ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ओके, सो ट्वाइस ऑफ द एब्सिसा मतलब कि ट्वाइस एक्स. कौन ट्वाइस एक्स है, तो इस पे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, तो सब लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होगी, तो y इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई. तो ये आया अपना डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, अब ये डी वाई को राइट हैंड साइड में ले जाओ, सो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन 2x. इस तरीके का कुछ सीन होगा. ओके, चलो अब क्या करेंगे, तो इंटीग्रेट बोथ द साइड्स. तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा डी वाई अपॉन वाई और यहाँ पे होगा 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स. ओके, चलो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो लॉग वाई इज इक्वल टू 1/2 लॉग एक्स. ओके, और प्लस सी रखो. ठीक है, चलो अब सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कंडीशन गिवन है 1,2. ओके, सो यहाँ पे x और y की जगह पे हम पुट करेंगे 1,2. चलो तो यहाँ पे हो जाएगा log 2 इज इक्वल टू 1/2 और ये हो जाएगा log 1, बट log 1 इज व्हाट 0. सो c की वैल्यू हमें कितनी मिली, log 2. तो c की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे रखेंगे वापस. सो यहाँ पे हो जाएगा log y इज इक्वल टू, अब ये जो 2 है इसको एक काम करो लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे अपने को मिलेगा 2 log y और यहाँ पे भी वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बेसिकली हो जाएगा log x प्लस ट्वाइस ऑफ c, बट c इज log 2. ठीक है, चलो तो ये 2 कहाँ पे जाएगा, y की पावर में. सो यहाँ पे अपने को मिला log y स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 भी कहाँ पे जाएगा, ये 2 की पावर में. सो log m प्लस log 4 मतलब कि log x प्लस log 4. तो बेसिकली वो क्या हो जाएगा, log ऑफ 4x हो जाएगा. ठीक है, दोनों साइड से log एंड log गेट्स कैंसिल. तो फाइनल आंसर अपने को क्या मिला, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. दैट इज इन ऑप्शन नंबर सी. है एक सिंपल सा क्वेश्चन. तो अगर आपको लेंथ ऑफ सब टेंजेंट नहीं मालूम तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, बाकी तो क्वेश्चन इजी है. ठीक है, तो फिर से बताता हूँ कि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होता है, तो y इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई. एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होता है, तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स. सिर्फ इसका उल्टा करना है, ये तो एज इट इज रहता है. ओके, और ये किसके इक्वल था, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के एब्सिसा के डबल था. ठीक है, तो ट्वाइस एक्स हो गया. तो इसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था. ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट अनदर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, मैं रीड करता हूँ कि द फैमिली ऑफ द कर्व्स द सब टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ विच इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज व्हाट. समझ में आया कुछ, फिर से बोलता हूँ. द फैमिली ऑफ द कर्व द सब टेंजेंट मतलब एक कर्व है. ठीक है, ऐसा एक कर्व है, ऐसा इमेजिन करो. चलो उस पर क्या बोला कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ विच इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी. ओके, सिंपल है क्वेश्चन, इज व्हाट. ओके, तो सबसे पहले मैं डायरेक्टली ऑप्शंस लिखता हूँ.
तो ऑप्शन ए है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू वाई। क्वेश्चन को मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ, ऑप्शंस लिख लो पहले। ओके, तो ऑप्शन सी इज x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू एक्स, एंड ऑप्शन नंबर डी इज x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू वाई। चलो अब हमें क्या बोला है, तो एक कर्व है सिंपल सा ऐसा, ठीक है, उस पर्टिकुलर कर्व पर एक पॉइंट है, फिर से सपोज कर लो x कॉमा वाई। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट x कॉमा वाई मतलब कि ये क्या हुआ, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बोलते हैं इसको। प्रीवियस क्वेश्चन में कौन सा वर्ड था इसके लिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यहाँ पे क्या बोला है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। तो फिर से क्वेश्चन रीड करता हूँ, अब आपको समझ में आएगा कि ये एक है एक फैमिली ऑफ द कर्व, ठीक है। चलो, द सब टेंजेंट एट एनी पॉइंट, द सब टेंजेंट एट दिस पर्टिकुलर एनी पॉइंट which is the arithmetic mean of the coordinates of the point of the tangency। तो ये किसके इक्वल है, मतलब कि ये जो सब टेंजेंट है, ओके, तो सब टेंजेंट तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि सब टेंजेंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या होता है, तो वो होता है y इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू द एरिथमेटिक मीन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो उस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के जो कोऑर्डिनेट्स है, कौन से कोऑर्डिनेट है, एक्स और वाई, इसके एरिथमेटिक मीन के इक्वल है। तो एरिथमेटिक मीन किसी भी दो नंबर्स का कैसे निकालते हैं, तो उनका सम अपॉन 2, दो नंबर है तो उसका सम अपॉन 2, तीन नंबर्स है तो उनका सम अपॉन 3 होगा, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है, बेसिकली ये क्या है, तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज इक्वल टू द एरिथमेटिक मीन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो ये अपने को एक क्या मिला, एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिला, ठीक है। ओके, तो ये कौन सा पर्टिकुलर कर्व है, देखो अब हर एक ऑप्शन में सी प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे पासिंग थ्रू पॉइंट जो प्रीवियस दो क्वेश्चंस में गिवन थे वैसे पॉइंट्स गिवन नहीं है, ठीक है, मतलब कि हमें सी में ही आंसर देना है। तो चलो अब चार में से जो मेथड हमने पढ़ी उसमें से कौन सी मेथड यहाँ पे वी कैन यूज। तो क्या हम यहाँ पे वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि x प्लस वाई दोनों पैर में है। लेकिन फिर भी अगर मैं इस y को यहाँ पे नीचे ले जाता हूँ तो क्या हो सकता है, तो यस, एक काम करो, डी वाई बाई डी एक्स को राइट हैंड साइड में ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y अपॉन एक्स प्लस वाई। तो राइट हैंड साइड में सबको x से डिवाइड करो तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। ओके, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वाई अपॉन एक्स, और नीचे 1 प्लस वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। तो अब क्या करना है हमें, सिर्फ लेट y अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस में व्हाट वी कैन राइट, सो v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2v अपॉन 1 प्लस वी, ठीक है। अब ये जो v है इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करो, तो x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2v अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी, ठीक है। इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2v माइनस वी स्क्वायर होल डिवाइड बाई 1 प्लस वी। ओके, सो x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 2v माइनस वी कितना होगा, v, सो v माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। ओके, नाउ वी कैन सेपरेट आउट द वेरिएबल्स। तो ये जो है राइट हैंड साइड में पूरा, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ और राइट हैंड साइड में होगा dx अपॉन एक्स। ओके, सो 1 प्लस वी अपॉन वी माइनस वी स्क्वायर के साथ में होगा dv इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हो जाएगा dx अपॉन एक्स। ओके, नाउ वी कैन इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में हमें कैसे इंटीग्रेट करना है, तो ये दोनों को प्लस से सेपरेट करके इंटीग्रेट करो। ओके, चलो, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, तो ध्यान से देखो, फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, 1 अपॉन वी माइनस वी स्क्वायर, उसमें से मैं v कॉमन निकलता हूँ नीचे से, तो v, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस वी और ऊपर है dv, ठीक है। चलो, देन प्लस, ओके, अब सेकंड पार्ट में अपने को क्या मिलेगा, तो v अपॉन वी माइनस वी स्क्वायर, तो ऊपर और नीचे से v कैंसिल, तो 1 अपॉन 1 माइनस वी बचा। ओके, सो 1 अपॉन 1 माइनस वी बचा और उसके साथ में है dv इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। ओके, चलो, अब इसको इंटीग्रेट करना आसान है, फिर भी इसको मैं उल्टा करके लिखता हूँ, ठीक है। तो अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में आपको नीचे दो कंसेक्यूटिव लीनियर फैक्टर्स मिले तो उनको ऊपर सेट करना है। तो ऊपर क्या है, बेसिकली 1, तो इनको ऐसे ऊपर सम या तो डिफरेंस के फॉर्म में सेट करना पड़ेगा कि पूरे का आंसर 1 आ जाए, ठीक है। तो कैसे इसको ऊपर लिखेंगे, तो v माइनस 1 माइनस वी, क्या चेक करो, इसका आंसर
ना, नहीं, इसको ऐसे सेट करना पड़ेगा v प्लस 1 माइनस वी, सो दैट v एंड v गेट्स कैंसिल, तो बचे सिर्फ 1। तो इस तरीके से हमें इसको सेट करना पड़ेगा और नीचे v इंटू 1 माइनस वी एज इट इज। ओके, अब मैं इसको उल्टा करके लिखता हूँ तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dv अपॉन v माइनस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। ओके, चलो अब यहाँ पे क्या होगा, तो फिर से प्लस से सेपरेट करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट में v एंड v गेट्स कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस वी। एक काम करो, इसको एज इट इज रहने दो, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा बराबर, तो इसको एज इट इज रहने दो। ओके, और सेकंड पार्ट में 1 माइनस वी कैंसिल, तो ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वी डी प्लस ये तो एज इट इज है डी अपॉन 1 माइनस वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। ओके, तो ध्यान से देखो, तो ये चीज 2 टाइम्स है। ओके, सो ये 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस वी डी हो गया, ये है इंटीग्रेशन ऑफ बीच में है 1 अपॉन वी डी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। चलो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ 1 माइनस वी, बट वी का जो कॉफिशिएंट है -1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब 1 अपॉन वी का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग वी इज इक्वल टू इसका होगा लॉग एक्स प्लस लॉग सी, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा बार लॉग अवेलेबल है बराबर। चलो अब ये जो -2 है ना, ये कहाँ पे जाएगा, 1 माइनस वी की पावर में, तो ये हो जाएगा log ऑफ 1 माइनस वी की पावर में -2 प्लस log v इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या होगा, तो log x प्लस log c, दैट इज log x इंटू सी। सही बात है, तो सेम वे लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या होगा, तो log ऑफ 1 माइनस वी की -2 पावर इंटू वी, इस तरीके का कुछ होगा, और यहाँ पे है log x इंटू सी, दोनों तरफ से log एंड log गेट्स कैंसल, तो क्या बचा, तो ये v एज इट इज, और इसको मैं अगर नीचे लिखता हूँ तो ये 1 माइनस वी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू सी, इस तरीके का कुछ बचेगा। अब मुझे v के प्लेस में वापस क्या रखना पड़ेगा, y अपॉन एक्स, तो मुझे इनमें से कोई ना कोई आंसर मिल सकता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आगे प्रोसीड करते हैं, तो v के प्लेस में मुझे क्या रखना है, y अपॉन एक्स, तो नीचे क्या होगा 1 माइनस वाई अपॉन एक्स पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू सी। चलो तो ये y अपॉन एक्स एज इट इज, यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू सी। ओके, अब यहाँ से x और यहाँ से x कैंसिल, तो ये नीचे से पूरा ऊपर चला जाएगा, तो ये यहाँ पे बचेगा एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू सी। तो यहाँ से x एंड x गेट्स कैंसिल, तो बचा क्या, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी बचेगा। ओके, अब मुझे आंसर कौन सा लाना है, तो बेसिकली ये पूरे का होल स्क्वायर है ना, हाँ मैं यहाँ पे मेरी गलती है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं आएगा, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे y अपॉन एक्स होता है, यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर था। ठीक है, तो यहाँ से एक x कैंसिल, तो यहाँ पे बेसिकली बचा एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू सी, तो एक x कैंसिल, तो क्या बचा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ओके, अब मुझे क्या आंसर दिख रहा है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर पे मुझे फोकस करना है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी, ये y था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे y आएगा बराबर, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और y अपॉन सी आएगा, सो बेसिकली वी कैन राइट y अपॉन सी इज इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर। बट ये जो 1 अपॉन सी दिख रहा है ना आपको, 1 अपॉन सी दैट इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट, तो 1 अपॉन सी को एक नया कॉन्स्टेंट सी मान सकते हैं, तो ये आया अपना आंसर। देखो जो ऑप्शन में अवेलेबल है ये वाला है y इंटू सी। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि यहाँ पे कांस्टेंट के साथ में खेलना आना चाहिए। ओके, सो 1 अपॉन सी को सी सपोज कर सकते हैं, माइनस सी को भी सी सपोज करते हैं, ई रेस टू सी को भी सी सपोज कर सकते हैं, लॉग सी को भी सी सपोज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का जुगाड़ कुछ खेलना पड़ेगा टू मैच द ऑप्शंस। ओके, चलो तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था कि यहाँ पे एक कर्व पे एक पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, उसको हमने नाम दिया x, y। तो यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम में आपको x, y सपोज करना पड़ेगा। इसके लिए क्या नाम बोला जाएगा, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ओके, या तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इस तरीके के नाम यहाँ पे हो सकते हैं, तो आपको उसको नाम देना पड़ेगा x, y। चलो अब क्या बोला है यहाँ पे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो सब टेंजेंट है वो किसके इक्वल है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के कोऑर्डिनेट्स के एरिथमेटिक मीन के इक्वल है। तो ये हमने बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन बना दिया है विच इज इन होमोजीनियस फॉर्म। ओके, देन अपनी जो ओरिजिनल मेथड थी, लेकिन ये जो पार्ट था इंटीग्रेशन का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, यहाँ पे आपको अच्छी सी एक्यूरेसी आनी चाहिए। ठीक है, ओके, और यहाँ पे थोड़ा बहुत कांस्टेंट के साथ में खेल के हमें हमारा आंसर मिल गया। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो।